अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा जी दोस्तों, आज हम क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है, फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, तो फंडामेंटल्स के ऊपर गहरी नजर रखेंगे। मेरे ख्याल में टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट वीक है वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर है ये। और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हमारी गहरी नजर होनी चाहिए और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हमें गहरी नजर से देखना भी चाहिए। मैं आपको बता दूं, अब डायरेक्ट टू द टॉपिक चलते हैं वरना वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद फिर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे। उससे पहले पूरा फंडामेंटल्स का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जनाब नजर डालते हैं, और खास करके डॉलर और डॉलर के ऊपर देखते हैं, क्योंकि अगला जो वीक है फंडामेंटली पाउंड के अंदर मूवमेंट होगी, डॉलर के अंदर होगी, इवन यूरो के अंदर भी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, जापानीज येन के अंदर। और दीगर जो करेंसी, यानी कि अगर बड़ी न्यूज नहीं है ना तो छोटी छोटी न्यूज़ काफी हैं। अब ये जो छोटी न्यूज होती हैं ऑरेंज और येलो कलर की, ये मार्केट में बड़ा मूव नहीं देती, लेकिन मार्केट इनकी वजह से चलती रहती है, यानी मूवमेंट रहती है मार्केट के अंदर, हलचल रहती है, लिक्विडिटी रहती है, जिससे हमें प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। तो एक तो याद रखें कि इन ये जो येलो न्यूज है इनको ऐसा न्यूज ट्रेड नहीं किया जा सकता, बड़ा इम्पैक्ट ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन इन न्यूज के आने की वजह से आपका वक्तन वक्तन आपकी मार्केट के अंदर मूवमेंट रहती है, जिस वजह से मार्केट मूव करती रहती है। अब अगर हम बात करें जिस तरह की ये एनजेडी है, तो एनजेडी की न्यूज आ रही है, इसलिए उस पेयर के अंदर भी कुछ मूवमेंट रहेगी। और यूएसडी की काफी सारी मेजर न्यूज है। अब मेजर जो न्यूज होती है वो उस वक्त इम्पैक्ट दे देती है, मोस्टली न्यूज जो है उस वक्त वक्ती तौर पे इम्पैक्ट देती हैं, लेकिन जो मार्केट को मूव करवाती हैं वो छोटी छोटी न्यूज़ फिर मार्केट की डायरेक्शन को मूव करवाती रहती हैं। तो न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। जैसे ही मंडे होना है तो ऑल डे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है, बंद होगा, कोई इतनी मंडे वाले दिन इतनी कोई खास न्यूज भी नहीं है। छोटी छोटी न्यूज में मार्केट में हलचल रहेगी बट इतनी खास नहीं रही। ट्यूसडे पे आए तो सबसे पहले एनजेडी विजिटर अराइवल्स मंथली रिपोर्ट है। एमएम का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मंथ की रिपोर्ट के आगे जहाँ पे मंथ की रिपोर्ट हो वहां पे एमएम जो है वो आता है। अब उसके बाद आती है जी मेजर न्यूज़ के बारे में बात करें तो क्लाइमेट काउंट चेंज, ये कोई इतनी बड़ी कोई मेजर मेरे ख्याल में इफेक्ट नहीं डालेगी, को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। और ये इसके अंदर फॉरकास्ट में भी यही कह रहा है कि एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, तो ये इतना बड़ा कोई न्यूज नहीं है। यूएसडी की न्यूज की तरफ आए, सबसे पहली न्यूज है सीपीआई की मंथली रिपोर्ट है, मंथली एमएम, 5 बज के 30 मिनट को ट्यूसडे को। और इस मंथली रिपोर्ट के अंदर सीपीआई के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर मैंने आपको बताया कि महंगाई की शरह में इजाफा या कमी जो है वो देखने को मिलती है। अगर कमी है तो बैंक इंटरेस्ट रेट जो है, पॉसिबल चांसेस ये हैं महंगाई में कमी की वजह से बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। लाइक ऑलरेडी पैसा सीपीआई के अंदर, ये बैंक जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, ये कम करता है, उसके पीछे मल्टीपल रीजन होते हैं। लाइक करेंसी की सप्लाई को कंट्रोल करना है, डिमांड को कंट्रोल करना है, रेट को, इन्फ्लेशन को जो है वो आप सबने कंट्रोल करना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें सीपीआई की मंथली रिपोर्ट में, तो अभी फिलहाल जो रिपोर्ट है उसके अंदर सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माइनस में, यानी 2 पॉइंट्स कम होती नजर आ रही है। और इसके अंदर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक्चुअल ग्रेटर देन फॉर कॉस्ट इज गुड फॉर करेंसी। वो ग्रेटर देन फॉर कॉस्ट गुड फॉर करेंसी इसलिए होता है कि अगर सीपीआई बढ़ती है, महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से करेंसी स्ट्रोंग होगी और डॉलर पॉजिटिव मूव करेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, लाइक महंगाई की शरह में कमी आ रही है, सीपीआई कम हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट कट करेगा जिससे करेंसी वीक होगी। तो सीपीआई की जो मंथली रिपोर्ट है इसके डाटा के अंदर भी डॉलर जो है वीक होता हुआ नजर आ रहा है। ये पहली अगले हफ्ते की पहली फंडामेंटल जो है वो न्यूज है। इसके बाद सीपीआई की ईयरली रिपोर्ट है, सालाना रिपोर्ट है, उसके अंदर 4.9 से 4.1, यानी सालाना रिपोर्ट के अंदर भी कमी है। और इसको भी देखते हुए हमें ऐसा फील होता है इस न्यूज का इफेक्ट जो है वो डॉलर वीक होने की मद में आ सकता है। फिर कोर सीपीआई के अंदर मंथली रिपोर्ट के अंदर जो ऑयल एनर्जी की प्राइसेस होती हैं उसके अंदर ऐसा कोई चेंजेस एक मंथ के अंदर नहीं आया, तो ये एक न्यूट्रल न्यूज के तौर पर साबित हुई। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर बेरी स्पीक्स है, ये डेफिनेटली जब वो स्पीच करेंगे तो फिर डाटा आएगा। उसके बाद फिर ट्यूसडे खत्म होता है और वेडनेसडे को जीडीपी की न्यूज आती है, मंथली रिपोर्ट ब्रिटेन पाउंड की। ठीक है।
और ब्रिटेन पाउंड की मंथली रिपोर्ट में जीडीपी -0.3 से 0.2% ग्रोथ रेट चला जाता है। जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो एनुअल आपकी सालाना एक जीडीपी सालाना रिपोर्ट होती है, एक मंथली होती है, यानी आपकी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट क्या है, कितनी ग्रोथ रेट है, कितनी इकोनॉमी आपकी बड़ी है। तो जीडीपी के अंदर आप लोगों को पॉजिटिव, यानी पाउंड जो है वो स्ट्रोंग हो सकता है इस न्यूज के इफेक्ट में। ये न्यूज आएगी बुध वाले दिन 11 बजे। उसके बाद फिर जनाब आप यूएसडी की कोर पीपीआई और पीपीआई, कोर पीपीआई और पीपीआई की न्यूज है, जिसके अंदर कोर पीपीआई को देखें तो न्यूट्रल है, कोर सीपीआई की तरह बिल्कुल। और पीपीआई की रिपोर्ट के अंदर जो है वो डॉलर के लिए अच्छा साइन नहीं लग रहा, तो ये भी डॉलर के लिए नेगेटिव न्यूज है, यानी गोल्ड इस न्यूज पे भी बाय जा सकता। उसके बाद एफओएमसी है। एफओएमसी के अंदर ऑलरेडी जो आपका फेडरल फंड रेट चल रहा है वो 5.25%, यानी ऑलरेडी लास्ट टाइम भी इंक्रीज हुआ था। तो अब भी यही चांसेस नजर आ रहे हैं कि इंक्रीज हो, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि इसके अंदर ये न्यूट्रल इस बार रह सकते हैं और शायद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो। इन केस अब एफओएमसी की जितनी भी प्रोडिक्शन होती है ये उस वक्त पहले जो होते हैं जितनी भी हैं वो एक एनालिसिस के तौर पे इस्तेमाल होता है। एनालिसिस में वो कह रहे हैं कि मजीद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि इस बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो करेंसी जो है वो स्ट्रोंग होती है, और वीक होता कम होता है इंटरेस्ट रेट तो करेंसी वीक होती है। तो अगर वो कम है, ओवरऑल जितनी भी पीछे फंडामेंटल हम न्यूज पढ़ के हैं वो डॉलर के हक में नहीं है। लास्ट टाइम जो हमारा हफ्ता गुजरा है, लास्ट हफ्ता जो गुजरा है, लास्ट वीक गुजरा है, वो फंडामेंटल तो हमारे हक में था और टेक्निकल भी इवन के हक में था, उससे पिछला वीक टेक्निकल हक में नहीं था। मैंने कहा था लास्ट फंडा जो वीक हमारा गुजरा है कि गोल्ड इस रेंज इस आप वो वीडियो वो वाली भी देखें लास्ट वीक वाली, आपके लिए इंशाल्लाह ताला उसके अंदर भी नॉलेज होगा और आप देख सकेंगे कि किस तरह हमने मार्केट की प्रिडिक्शन एक हफ्ते पहले की थी। अब लास्ट जो वीक था उसमें मैंने कहा था कि मार्केट इन दो मूव्स के अंदर ही रहेगी, ठीक है, इन दो मूव्स के अंदर ही मूव करेगी, यानी नीचे से इधर तक नीचे जाएगी और ऊपर से इससे ऊपर नहीं जाएगी। और आप इसको जाके कंफर्म कर सकते हैं लास्ट वीक की जो वीडियो डाली थी उसके अंदर जाके। अब बच्चों अगर बात की जाए फंडामेंटल्स की वापस, तो कोर सीपीआई पीपीआई को बता दिया। एफएमसी का मुझे पर्सनली ये प्रेडिक्शन लगती है कि इसके अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे और डॉलर एफएमसी के अंदर भी गिर सकता है, पॉसिबिलिटी ये है। और इसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करना कबल वक्त है। बाकी जो बयानात आ रहे हैं उनके ऊपर अगर बात की जाए तो 1.5 घंटे की वीडियो बन सकती है। और उसके बाद फिर क्वार्टरली रिपोर्ट है न्यूजीलैंड डॉलर की जीडीपी की, जो कि पॉजिटिव रिपोर्ट है, लाइक -0.6% से उनकी जीडीपी रिकवर हुई है और -0.1% पे आ गई है। लेकिन हाईली पॉजिटिव नहीं है, एक नॉर्मल पॉजिटिव थोड़ी बहुत अच्छा उसके हक में जाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है क्योंकि प्लस में नहीं है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एम्प्लॉयमेंट चेंज है जो कि कुछ बेहतरी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो 17.1 के जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आपको नजर आएगी। इससे पहले अगर इसकी न्यूज़ का डाटा देखा जाए तो जो लास्ट 6 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आया वो 64.6 की है। और उसके अलावा तकरीबन मई में लास्ट मंथ भी अ, जो फरकॉस थी उससे भी कम आया था डाटा। तो उम्मीद है कि इस पर फरकॉस से ज़्यादा डाटा यानी पॉजिटिव होगी ये न्यूज़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हक। CNY इसको छोड़ दें, इसको आप लोग ट्रेड नहीं करते। यूरो मेन अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी है, और इन्होंने ये इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड करना है बैंक्स के लिए। तो ये इंटरेस्ट रेट यूरो के हक में जा सकता है जो कि 3.75%। ये बेसिकली नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है, बैंक्स के लिए है। ये बेसिकली बैंक्स के लिए रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है कि जो बैंक नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स हैं वो जब एक सेंट्रल बैंक से लोन लेने जाएंगे तो उनको उनके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा। अगर वो इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो बैंक्स होंगे, कमर्शियल बैंक्स होंगे, वो लोन कम से कम लेंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि मार्केट के अंदर करेंसी की तादाद, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने से करेंसी की डिमांड बढ़ेगी जिससे रेट बढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट 3.75% से 25 पॉइंट बढ़ा के 4% कर रहा है, जिसके लिए जिसका रिजल्ट जो है वो यूरो के लिए पॉजिटिव नजर आता हुआ दिख रहा है। अच्छा,
उसके बाद खत्म होती है तो कोर रिटेल सेल्स की, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, रिटेल सेल्स, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अब ये जो न्यूज़ है, लास्ट टाइम भी जुमे को ये न्यूज़ आई थी, इसने हैवी किस्म का इम्पैक्ट किया था और मेरी वन ऑफ द फेवरेट न्यूज़ है। और किसी न्यूज़ का इम्पैक्ट हो या ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का इम्पैक्ट जो है वो हाईली यानी हाई रहता है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी तगड़ी न्यूज़ और तगड़ा मूव देता है। और इसके साथ साथ चार न्यूज़ और हैं, आप देखें कि इसके साथ सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है। 5:30 पे कोर रिटेल सेल्स मंथली रिपोर्ट, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो कि न्यूयॉर्क के बिजनेस का एक इंडेक्स होता है। बिजनेसेस का रिटेल सेल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि कंज्यूमर को हिट करती हैं। कंज्यूमर जो है मार्केट, रिटेल मार्केट जो है, कोर रिटेल में इसमें भी काफी अशिया आती हैं। नहीं है कि भाई बहन है, जैसे मैंने आपको कोर सीपीआई और सीपी सिंपल सीपीआई का कॉन्सेप्ट दिया था, वैसे ही कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का, ये रिटेल से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड न्यूज होती है। तो चार न्यूज हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार न्यूज हैं, वो भी इकट्ठी। तो कोर रिटेल सेल्स के अंदर भी जो डॉलर है वो हाईली बीरिश नजर आ रहा है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी बेहतरी है, बट कहते हैं कि अगर ये 0% पे जाए ना, +0% पे या +1% पे, तो फिर जो है ये पॉजिटिव होगा। उससे पहले अगर ये 31 से -14 पे भी आ रहा है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। उसके बाद रिटेल सेल्स में भी और कोर रिटेल सेल्स में भी कमी नजर आ रही है। अमूमन क्या होता है कि जो रिटेल कोर रिटेल सेल्स होती है उसको न्यूट्रल दिखाया जाता है, लाइक वो अमूमन न्यूट्रल ही नजर आती है। ये देखें, लास्ट मंथ भी देख लें, 0.5 प्रीवियस था, बल्कि लास्ट मंथ जो है वो काफी अच्छी रिपोर्ट इन्होंने दी थी। तो इसके अंदर भी डॉलर जो है नेगेटिव जा सकता है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को छोड़ दें, कोई इतना हैविली इसने इम्पैक्ट भी आपके ऊपर नहीं करना। उसके बाद रिटेल सेल्स में भी माइनस, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में अगर 261 के से -248 के पे डाटा, अगर ये डाटा आ जाता है तो ये हाईली बीरिश है, हाईली बीरिश है ये फंडामेंटली। अब इसके अंदर जो डॉलर को सपोर्ट दे सकती है ना न्यूज अगर कोई, तो वो एफओएमसी की न्यूज है। अदरवाइज डॉलर को सपोर्ट करती हुई कोई न्यूज नजर नहीं आई। हत्या कि हाँ, अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, लाइक हमें जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है उसके ऑपोजिट आए, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि पिछले से पिछले हफ्ते हुआ भी है। लास्ट वीक तो कुछ भी हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट नहीं हुआ। मैंने कहा था मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं होगी, मार्केट रेंज के अंदर गोल्ड की घूमेगी, ऐसा ही हुआ। उससे पिछला हफ्ता फंडामेंटली और टेक्निकली काफी डिस्टर्ब था। वो वीडियो भी देखिएगा और समझ जाइएगा, क्योंकि फंडामेंटल जो डाटा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग गई है मार्केट। लाइक गोल्ड बाय का डाटा था, डॉलर सेल का और गोल्ड बाय का, लेकिन उस तरह गोल्ड बाय नहीं जा सकता। लेकिन 1970-80 तक गोल्ड जो है बाय गया था, और लास्ट वीक भी गया। और वो भी दो तकरीबन टोटल न्यूज़ थी जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम थी। उसके बाद लास्ट प्रिलाइम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये कोई इतनी अच्छी कोई न्यूज़ नहीं है। कंज्यूमर के बिहेवियर और दीगर चीज़ों के ऊपर इमोशंस और ये इससे रिलेटेड न्यूज़ है, कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं, लेकिन डॉलर के हाथ में ये कुछ बेहतर नजर आ रही है। तो बाकी ये बिहेवियर के ऊपर न्यूज़ है, इन्वेस्टर बिहेवियर, बिजनेस बिहेवियर और दीगर जो चीज़। बाकी फिर अगला हफ्ता इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। लाइक उसके अंदर फंडामेंटल्स भी हैं, और इसके डॉलर के तो नहीं है, लेकिन जो दीगर करेंसीज हैं उनके फंडामेंटल्स हैं। अब टेक्निकल चार्ट के ऊपर नजर मारी जाए तो H4 के ऊपर जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि इससे नीचे तो कुछ भी कोई खास इतना इम्पैक्ट नहीं है। अगर इम्पैक्ट है भी तो इसके नीचे ये ही एरिया है जिसके ऊपर आप सारे का सारा लाइक नहीं है इतना। बीच में एक जो न्यूज आई थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, उसका मूव है, लेकिन कोई नहीं, इतना खास टेक्निकल सेटअप नहीं है छोटे लेवल पे। अगर देखा जाए, हाँ, एक टेक्निकल सेटअप हम ये वाला ड्रॉ करके रख सकते हैं कि मार्केट इन दो लेवल्स को ब्रेक करती है, लेकिन इतना ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। हम H4 के सेटअप के साथ जाएंगे जो हमने लास्ट वीक ड्रॉ किया था, और वो कुछ इस तरीके से सेटअप बन रहा है। लेकिन इन फ्यूचर ये सेटअप इस तरीके का भी बन सकता है, लाइक एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। लेकिन इस पॉइंट पे डिसेंडिंग ट्रायंगल वैसे है तो वैलिड है, टेक्निकली तो वैलिड बनता है। और इसके लिए अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट चाहिए, तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो पहली न्यूज है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल को कंप्लीट करें और एफओएमसी डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट करवा के नीचे भेजें। लेकिन कबल इस वक्त फैसला करने से बेहतर ये है कि आप प्रॉपर, फिलहाल प्रॉपर जो ब्रेकआउट्स हैं
H4 के ऊपर ये दो लेवल्स हैं, क्योंकि एक लेवल 1982 के ऊपर है और 1939 इसके अंदर मार्केट घूम रही है। इन लेवल्स के ब्रेकआउट के ऊपर एक लॉन्ग टर्म ट्रेड लेने का सोचना चाहिए। H1 पे देखा जाए तो H1 पे भी तकरीबन यही लेवल्स आ रहे हैं, बल्कि H1 पे जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो कुछ इस तरीके की सिचुएशन H1 के ऊपर हमें दिखाई देती है, इस तरीके की। लाइक ये सिमेट्रिकल टाइप स्ट्रक्चर है, तो ये भी वैलिड है। ठीक है, इसमें भी अगर आप शॉर्ट टर्म बाय करना चाहते हो, लाइक रेजिस्टेंस तो मार्केट के ऊपर है, तो आप शॉर्ट टर्म बाय करना चाहते हो, लाइक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे पड़ी हुई है ये इस पॉइंट पे, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर शॉर्ट टाइम आप 1980 या उसके करीब करीब तक बाय कर लो। और अगर आप सेल करना चाहते हो तो मैं इसके अंदर सेल करने का मशवरे के बजाय इसके ब्रेकआउट के ऊपर सेल करने का मशवरा दूंगा। मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है, ये खैर H4 वाला ही लेवल है मेन, 1939 वाला। तो शॉर्ट टर्म अगर बाइंग करनी भी है तो हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन आ गई है, इसको जरा प्रॉपर लगा लेंगे। तो अगर मार्केट मंडे वाले दिन ये नीचे जाके स्विंग कंप्लीट करती है तो नेक्स्ट आप इसको शॉर्ट बाइंग में इस पॉइंट को जो है वो ला सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है फंडामेंटली टेक्निकली मार्केट की हालात की, तो इसके ऊपर इसके बाद आप आइडिया लगा सकते हैं। H4 का लेवल मैंने आपको बता दिया, H1 की ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैंने बता दिया, इनके ब्रेकआउट्स के ऊपर एक आप शॉर्ट बाय शॉर्ट सेल जो है वो इंट्राडे में देख सकते हैं। और H4 के ऊपर मैंने आपको बताया कि H4 यानी आप अगर स्विंग में जाना चाहते हैं तो उसके बाद आपको ये वाले लेवल्स का ब्रेकआउट जो है वो लाजमी है, कंपलसरी है। इन लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं होता तो देन मार्केट आपके हक में नहीं जाएगी। तो इंट्राडे हमारे पास मौका एक सेटअप मिल गया छोटा सा, उसको हम ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह ताला। और फंड जो H4 का सेटअप है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।